मेरा नाम टुम्मल लाल साहू है। हमारे ग्राम पंचायत बोईडीह में 5/10/2024 दिन शनिवार को ग्राम पंचायत के द्वारा जो है ग्राम सभा आयोजित किया गया था, जिसमें जो है हम युवाओं समेत समस्त जो ग्रामवासी है वो उपस्थित हुए। सचिव ने समय अनुसार देरी को देखते हुए कहा कि ग्राम सभा चालू किया जाए। क्या ये अनुमति सदस्यों से लिया गया, पर पंचायत के वार्ड के सदस्य वार्ड मेंबर नहीं उपस्थित नहीं होने के कारण हमने उनको बुलाने का निवेदन किए। तब सचिव द्वारा दूरभाष के माध्यम से जो है उनको फ़ोन करके बुलाया गया। फ़ोन करने के बाद बुलाने के बाद भी बड़ा मुश्किल से 4 से 5 जो है वार्ड पंची उपस्थित हो पाए, जहां पर उसके बाद जो है फिर से ग्रामवासियों के अनुमति के अनुसार सचिव ने जो है अपना ग्राम सभा का एजेंडा सामने रखा। उन्होंने अपने ग्राम सभा एजेंडा खत्म होने के बाद जो है ये सवाल करने के लिए वो बोला कि आप जो है मेरे एजेंडा के अलावा ग्राम पंचायत के आप नागरिक हैं, आपके पास अगर कोई सवाल होगा, पुराना रिकॉर्ड आप जो है जानना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम युवाओं ने ये कहा कि हम जैसे गांव के युवा हैं, हम कुछ जानकारी अगर पूछते हैं तो बताएंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप इस पंचायत के मतदाता हैं, आप जानकारी पूरा ले सकते हैं, आपको अधिकार है। तब हमारे द्वारा यह पूछा गया कि पिछले 2 साल के अंदर आपने कौन कौन से कार्य किए, या पिछले 5 साल के अंदर कौन कौन से कार्य किए। तब सरपंच महोदया द्वारा समय पर जानकारी नहीं बताया जा सका। उसके पति ने उनको लीक करके दिए, तब वो जानकारी कि मैंने यहाँ ये निर्माण काम करवाया, ये सीसी रोड बनवाया, ये कला मंच बनवाया, उसकी जानकारी दी। तब हमारे द्वारा जो ई स्वराज सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, ई स्वराज, उस पोर्टल से निकाले गए जानकारी वाउचर के बारे में सवाल किया गया। तब उनके द्वारा कहा गया कि हमने पहले उस वाउचर को सचिव को दिखाया कि ये वाउचर सही है कि नहीं। सचिव ने बताया कि ये जो है उस गवर्नमेंट के पोर्टल से निकला है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तब हमने 57,000 रुपये जो लोकसभा चुनाव में पंचायत द्वारा खर्च किया है उसका ब्यौरा लिया। तब वहाँ पर जो है पंचायत के वार्ड पंच या सरपंच द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिया गया। उसके बाद हमारे द्वारा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो 64,700 रुपये राशि का जो खर्च किया गया है उसका ब्यौरा लिया गया। उसके बारे में भी कोई जानकारी सही संतुष्टि पूर्वक नहीं दिया गया। उसके बाद जो है नल जल व्यवस्था में मरम्मत कार्य हेतु खर्च किए गए राशि वित्तीय 2 वर्ष का, वित्तीय 2 वर्ष में प्रथम वर्ष 22-23 में 4,81,000 के लगभग जो मरम्मत कार्य हेतु राशि व्यय किया गया है उसकी जानकारी लिया गया। तब उसके बाद जो है वित्तीय वर्ष 23-24 की जानकारी लिया गया। 23-24 में जो है 3,21,000 के आसपास का खर्च बताया जा रहा है। उसको हमने पूछा कि ये जो खर्च किए हैं इसकी ब्यौरा आप बताइए, ग्राम सभा में ग्रामीण जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तब उन्होंने ये सामान खरीदा गया है करके, यहाँ मोटर खरीदा गया, यहाँ पंप खरीदा गया, यहाँ बिजली लगाया गया, ये ब्यौरा उन्होंने दिया। उन्होंने किसने? सरपंच के पति ने ये जवाब दिया। तब हमने ये कहा कि भाई आपने जब सामान खरीदा है तो सामान खरीदने का एक स्टॉक पंजी होता है पंचायत के पास कि वो सामग्री किसके पास है। अगर आपने मोटर खरीदा है 3 HP का 38,000 का, तो वो 38,000 का सामान क्या पंचायत के पास है, या सरपंच के घर में है, या किसी पंच के घर में है, या चालू हालात में कहीं पर चल रहा है। ये सवाल किए। तब सचिव ने बताया, हमने सवाल किए सचिव से कि भाई आप स्टॉक पंजी दिखाइए। सचिव ने कहा कि हमारे पंचायत में स्टॉक पंजी है ही नहीं, मिल नहीं रहा है। मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि उसको स्टॉक पंजी में चढ़ाया ही नहीं गया हो, ऐसा प्रतीत हमको हुआ। तो ये सवाल किए। हमने सचिव महोदय से निवेदन किए कि 2-3 गड़बड़ी तो यहाँ दिख रहा है महोदय जी, इसके प्रस्ताव बनाने हेतु आप इसको अपने लेटर पैड में लिखते जाइए। उन्होंने लिखा। सचिव नए आए हैं, पुराने सचिव चले गए हैं, नए सचिव को अभी 1.5 महीने हुआ है। उसके बाद अन्य विषयों पर भी चर्चा किया। कई विषय ऐसे आए कि व्यक्तिगत व्यक्तियों के खाते में राशि को हस्तांतरित किया गया है, जैसे पंच के परिवार के सदस्यों के खाते में, सरपंच के परिवार के सदस्यों के खाते में, उसका ब्यौरा लिया गया। उसकी भी जानकारी उन्होंने सही नहीं दिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे पंचायत का समय निकलते गया। फिर
गली लाइट। उसके बाद गली लाइट का भी जानकारी ब्यौरा पूछा गया। गली लाइट में जो है 3,23,000 का उन्होंने अगर सामान खरीदा है, तो मरम्मत कार्य में 1,75,000 जो खर्च किए हो उसका ब्यौरा आप बताइए। मुर्मीकरण के बारे में, गलियों में मुर्मीकरण के बारे में जानकारी पूछा गया, उसकी भी जानकारी सही ढंग से नहीं बता पाए। तब ग्रामीणों ने कहा कि ये सब गड़बड़ है, इसको सचिव महोदय जी आप प्रस्ताव बना करके दीजिए। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। कई जानकारी ऐसे हुआ जिसको जानकारी बताने के लिए उनके द्वारा समय लिया गया कि 10 मिनट 15 मिनट की पंजी खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद जो है समय लगभग 7 साढ़े 7 बज गया। 7 साढ़े 7 बजने के बाद जो है सरपंच महोदय निवेदन करी कि हमको जो है घर जाना है, समय हो गया है, सभा समाप्त किया जाए। तो हमने निवेदन किया कि हमारे पास सिर्फ 2 सवाल और है, उसका भी जानकारी आप दे दीजिए, वो जानकारी हम जान लेंगे, फिर आप चली जाना। उसके बाद वो बैठ गई। जानकारी ये पहला ये जानकारी मांगे कि जो अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक की कौन कौन सा बिल अभी तक भुगतान नहीं किया गया है कि जानकारी लिया गया। तब सचिव द्वारा बिल लाने के लिए थोड़ा समय मांगा गया। सचिव द्वारा बिल लाया गया। बिल में बताया गया कि 8,48,000 का भुगतान हेतु राशि शेष है अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक। अब उसके बारे में हमने ब्यौरा लिए कि भाई जब पुराना रिकॉर्ड में आपका गड़बड़ी निकला है, उस गड़बड़ी को आप जांच कर क्लियर करवाइए, प्रस्ताव बना के आगे प्रस्तुत करिए। वो जांच होगा, जांच में अगर सही पाया जाता है, अगर गलत पाया जाता है, जांच के दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग के लिए प्रस्ताव बनाने बोला गया। तो उस दौरान हमने ये कहा कि मजदूरी की जो राशि है 22,000 रुपये, उसका भुगतान आप कीजिए। उसके अलावा जो और निर्माण कार्यों का बिल आया है उसका भुगतान आप रोक दीजिए जब तक ये जांच और ये प्रस्ताव बनकर नहीं जाता है। इतने में सरपंच महोदया खड़ी हो गई और साइन की, रजिस्टर को रखी और वो रोजगार सहायक के साथ पीछे वाले दरवाजे से साइड से जयकर नाम से थाना में शिकायत दर्ज करे है धर्मेंद्र कुमार साहू, टुमन लाल साहू और जीवन लाल साहू। ए मन ग्राम सभा में मौजूद रही। एकर अलावा गांव के और अन्य 40-50 जन के तो वहाँ साइन है, लेकिन वहाँ 100 जन से ज़्यादा आदमी उपस्थिति रही। ए बीच में जब 40 न लगातार अपन जो एजेंडा रही सचिव महोदय रखी ग्राम सभा के बीच में, ओकर बाद आगे समाप्ति को तैयार लड़का मन है आय व्यय के जानकारी मांगना चाहिए सचिव से अनुमति लेके। फिर वहाँ सचिव अपन दे से इनकार कर दी। ए मन रखे जिसे डिजिटल जानकारी, तो डिजिटल जानकारी के आधार पे जितना जितना आय व्यय बताए रही तो जानकारी में वो सब चला सरपंच से पूछी, लेकिन सरपंच कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देगी सरपंच के द्वारा। अंत में 6 बज के तो वहाँ घर जाए प्रयास करी। फिर ग्राम सभा की तरफ से निवेदन करी, आप दो तीन ही प्रश्न बचे हैं, वो प्रश्न हमरा उत्तर दे दो, वो ये जानकारी बराबर दे दो, ओकर बाद में सब लग जाना छे। फिर वो भी जानकारी दी और अंत में सरपंच महोदय दोनों जन निकल के चले गए। और मोर हिसाब से ऐसा लगते है कि ए मन है जो आय व्यय जानकारी दे है उन बहुत गड़बड़ घपला दिखत है। ओला अपन आपके दोस्त छिपाए बा, इकर मन के ऊपर थाना में दबाव बनाए बा रिपोर्ट दायर करे है। ये बाकी और आगे हमारे काजन भाई मन बता दिए।